एक जो भी आ रहे हैं गले लगाते हुए, हाँ, और यहाँ चलेंगे और ये मटका लेंगे और यहाँ से बाहर जाएंगे और एक चक्कर लगा के आएंगे पूरा और बोलेंगे राम राम सत्य है। ठीक है ना? तो एक मेमोरी खुशी बन गई। फिर इस तरह से रेस्पॉन्स देना शुरू किया, मैं दूसरा को बोलने लगे। तो धीरे धीरे हम सबने पेरेंट्स ने अपने बच्चे को डेवलप होते हुए देखा। फिर शुरू में कब सोएगी कब उठेगी कुछ पता नहीं था, कब उठेगी कब पढ़ेगी कुछ नहीं पता। धीरे धीरे देखना शुरू किया कि सोने का समय निर्धारित हो गया, उठने का समय निर्धारित हो गया। फिर 5-6 महीने बीते, 2-4 साल बोलने लगे, रेस्पॉन्स करने लगी, तो उसका नाम हमारे को रेस्पॉन्स करने लगी। तो ये छोटी छोटी बातें हम में से हर पेरेंट्स ने अपने बच्चे के साथ जिया होते हुए देखा, होते हुए देखा है, तो खुशियां देखी। पर कुछ पेरेंट्स वो अनफॉर्चुनेट है कि 1.5 साल उम्र तक आते रहते हैं, बच्चे को देखा बोलते रेस्पॉन्ड करते चीजें मांगते अपने हाथ से ब्रश करने की कोशिश करते अपने नाम को पढ़ने पे रेस्पॉन्ड करते आई कांटेक्ट बनाते। लेकिन उसके बाद जैसे जैसा क्रिकेट करता रहा उन पेरेंट्स ने देखा कुछ रेस्पॉन्स था फर्स्ट बताया उसके बाद नाम को पढ़ने को बोले जाना, उसके बाद सोने की टाइम उसकी सब गड़बड़ हो गया, कब सोएगा कब उठेगा। दोबारा से ऐसा लगा कि जैसे वो बच्चा ऑफिस जा रहा है आंखों के सामने। तो यहाँ पे मुख्य बात जब समझी होगी इसी को बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होता हुआ देख रहे वो अचानक डेवलपमेंट फेल होते हुए आंखों के सामने। और डॉक्टर बताए पहले तो बच्चा बोल रहा, पहले तो बच्चा रेस्पॉन्ड कर रहा, उसका नाम को पाने थे से मुझे आश्चर्य, तो वो सुन रहा, अब तो ना सुन रहा देख रहा है, भाई हो गया, जो थोड़ा ऊपर था वो खत्म हो गया, कुछ मांग नहीं रहा। डॉक्टर बोलते हैं जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब क्या होगा? जेनेटिक का मतलब ये होगा कि हमारे जीन्स में होगा, हमारा दादा सारा का सारा बोझ पूरा डाल दिया। तो हम पेरेंट्स ने ये मान लिया कि हमारी किस्मत है, क्या ये वाकई में किस्मत है? बच्चा तो डेवलप होगा। तो ऐसे बच्चे की कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको सोल्यूशन तक पहुंचना है। हाउ टू प्रिवेंट इट और अगर हो गया तो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रिवेंट क्यों हो सकता है? आज से पहले कभी क्यों हो सकता है? आज पहली बार ना तो सुनने जा रहे हैं, अब आगे चलकर देखेंगे कि जो बच्चे क्यों हुए हैं वो यहाँ पे नहीं है, वो आपसे मिलेंगे, अपना सारा हिस्ट्री लेकर आए और अभी कंडीशन को आपके सामने दिखेगी। तो अगर हम बात करें ये अक्षय का अक्षय जब छोटा था धीरे धीरे रेस्पॉन्स करने लगा तो आपने देखा, लेकिन उसके बाद कहानी क्या है? अक्षय 12 साल का हमारे बीच में नहीं है, कोई आगे कहानी आप बताएं हमें प्लीज। भगवान करते हैं अपने सरस्वती को बोलते हैं कि आज हम हमारे जीवन पर बैठे और इस मंच के माध्यम से दुनिया का जो समाज आदमी है तो ये कली से सत्य की यात्रा है, तो ये बच्चे हमारे बच्चे में काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं पूरी इंडिया को आज मंच के माध्यम से मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आज ये समझ गए कि जहाँ पर बताई जा रही है तो आज की बात किसी माँ या बच्चे कोई बच्चा बीमार नहीं होगा, तो अपना दिमाग खोल के सुन लेगा हमें क्या सुनाया जाता है। तो बच्चे का नाम है अक्षय। अक्षय का मतलब ही है परमानेंट, इम्पेरिशेबल। हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा आपने कभी छात्र
अक्षित के बारे में बता सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस है? 2.5 साल तक पूरा नॉर्मली प्रॉपर्ली था, सारे एजुकेशन फॉलो करना, पर्स बोलना था, फिर वैक्सीन का प्रॉब्लम आया और एक हफ्ते बाद अक्षय पूरा चेंज हो गया, लाइक कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं, वो जो 2 वर्ड्स थे वो भी गायब हो गए। फिर मैंने like a magical things happen first और अभी फिर हमारे बीच में बहुत अच्छे से अभी अभी मैं सुबह का टाइम के बीच में बात होती है ना कम्युनिकेशन से बैठने की तो वो वहाँ से स्टार्ट कर देगा। देखिए बनाया है, टेस्ट कर रहा है। हमारा मतलब अक्षित को देखते हैं, वो ऑनर अक्षित ये आपके लिए आप और मकसद ये था पिछले 2 महीने या उससे डेवलपमेंट जो आपके सामने और और वो आपको शेयर कर देंगे
भोग देने के लिए ऑक्सीजन अब अक्षय की जर्नी लेकिन शुरू हो गई, आवाज आने लगी, बोलने लगा। पहले क्या था, बिल्कुल पहले क्या था देखा शायद छोटे बच्चे थे तो वो बोल रहा था और हमसे मिलने से पहले 29 अगस्त को अक्षित ने हमारा कैंप प्रोटोकॉल ज्वाइन किया। कैंप प्रोटोकॉल के नाम और ज्वाइन करते वक्त इसका जो अक्षित के टेस्ट था स्पीच वाज इक्वलाइज मतलब अगर आप बोलेंगे आपका नाम क्या है तो सब आप कहाँ जा रहे हैं सब आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो आपने देखा सवाल का जवाब देने का सवाल के दोबारा रिपीट करना होता है। तो ये एक कॉमन है और अब नए शब्द बोलना कोशिश करता है, हम्बल हो गया है, कहा जा सकता है, रेस्टलेस नहीं है, एग्रेसिव में जो पहले था वो अब नहीं है, कम हो गया है। तो ये सारे पहले अक्षर स्पीच थेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जा रहा था। याद रखिए ये जो सरकारी थेरेपी है, स्पीच थेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी बिहेवियरल थेरेपी, ये एंगेज करने वाली बात मतलब है फंसा के और हर महीने 25 से 50 हजार रुपए पेरेंट जाते हैं, समझ जाते हैं क्या वो डेवलपमेंट शुरू होती है। 13 साल का है, 13 साल से 13 साल से पहले 2 साल छोड़ी थी कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती और कैंप प्रोटोकॉल में एक्चुअली क्या किया वो आप देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्लाइमेक्स कब आया जब उन्होंने सबने वो गाना सुना जो बचपन में उसकी मम्मी ने गाया, अनफॉर्चुनेटली वो गाना एक सुना तो ये गाना तो मेरा भाई गा सकता है, किसी इंसान को तो गाना पता नहीं है तो ऐसे बोलो जुड़ गए। और उसके बाद इस तरह की सभी मूवी है राम और श्याम, हमारा घर, सीता और गीता, जुड़वा 1, जुड़वा 2, दीवार, है ना, इसी चीज है कि दो भाई बिछड़ गए, फिर वो लॉकेट जो पहना हुआ था उसे पहचान लिया, वो टैटू था उसे पहचान लिया और दोबारा मिल गए, अपने पुराने परिस्थिति में आ गए। वो टैटू कब दिखता है, वो गाना कब सुनाई देता है, वो एक अलग बात है कि वो किस्मत की बात है। तो खैर अभी ऐसे दो भाइयों से मिला जो बिछड़ गए थे दो भाई और ऐश्वर्या अर्नब है, ऐश्वर्या स्पिरिचुअल भाई। बिछड़ना क्या होता है ये थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस है। जब मैं इन्हीं के ऊपर था तो हम भी दो भाई हैं तो रेलवे स्टेशन में अचानक मेरा भाई छोटा गायब हो गया आंखों के सामने से। लेकिन उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने कोई गाना तो नहीं सिखाया था, लेकिन उस वक्त ये था याद कि एक ही तरह का कपड़ा खरीद और डैडी भाई दोनों सब वही तीनों ने एक ही कपड़े एक ही था पहना हुआ। तो बस डैडी एक तरफ भागे, पुलिस से पूछा ऐसा कपड़ा वाला देखा और मम्मी मुझे लेके भागी कि ये वाला कपड़ा वाला बच्चा देखा क्या, और कुछ देर में मेरे भाई बाहर निकलने वाला पकड़ा गया भाई। और इस तरह की एक्सपीरियंस तो मुझे तब समझ आया, उसके बाद लेकिन 2 महीने लगे मिलने में। तो मुझे ये लगता था कि ये दुख बहुत ज्यादा बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दुख पेरेंट्स के लिए, मम्मी के लिए कि उसको ये नहीं पता कि उसका बच्चा कहाँ पे है, आया कि नहीं आया, मर गया शिक्षा है, तो ये कांस्टेंट फीलिंग। लेकिन जब इन बच्चों से मिला तो मुझे लगा इससे बड़ा दुख हो सकता है कि जब बच्चा खुद से ही बिछड़ गया, खुद से ही बिछड़ गया, सबसे बिछड़ गया, अपने आप से। जो वो था अब वो नहीं है, जो उसकी आइडेंटिटी थी वो नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली अब वो जो बिछड़ गए वो वापस खुद से मिल गए। ऐसे एग्जांपल्स 2 बच्चे आपके सामने हैं और ऐश्वर्या आपने पहली बार ऐश्वर्या लेकिन ऐश्वर्या
है और आप ऐश्वर्य की मम्मी है और मम्मी सामने है तो क्यों ना मम्मी ये ऐश्वर्य के बारे में बताए, पहले की कहानी, दूसरी कहानी, जो भी बताना चाह रहे हैं ऐश्वर्य के बारे में। देखिए ऐश्वर्य जब भागवती काटता था तब उसकी ये डायलॉग होता है कि मतलब ये जितनी भी कभी खड़ा हुआ है इतना भी खड़ा होना पॉसिबल नहीं था। मतलब ये इसको प्राउड नहीं करेगा, जब नहीं करेगा, किसी पर चढ़ जाएगा, कुछ भी कर सकता, आपसे कुछ भी बोलेगा, किसी से कुछ भी कोशिश करेगा, इतना खड़ा होना ये पॉसिबल नहीं था। तो ये दो पहले पहले तक नहीं था। ये जब से कैंप प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया है उसके बाद से इसका सत्ता आ गई है। मेरी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं सिंगल मदर हूँ, इसके फादर नहीं है और ये बहुत चैलेंजिंग लाइफ है मेरे लिए। तो मैं लोगों को बहुत हार्डली थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे मेरा बेटा वापस मिला है। थैंक यू सर। आपको बच्चा मन नहीं होता नहीं था कि मेरा बेटा कभी ठीक नहीं होगा, मन कुछ भी रहेगा, आप ये माइंड स्टडी करके कि कभी ठीक नहीं होगा, आपको ऐसी ही लाइफ जीनी पड़ेगी और इसका हमेशा सपोर्ट करके चलना पड़ेगा। तो मुझे बहुत टेंशन होता था कि मैं खुद भी कैसे, मतलब मेरे लिए भी समय इतना अच्छा नहीं है, मैं खुद भी अपना स्टडी करूँ, अपने आप को बना रही हूँ, फिर किसकी भी परेशानी कैसे नहीं होगा। पर जब से मैंने बैंक से जुड़ी मुझे यकीन हो गया कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। इसका जो लैंग्वेज है प्रॉब्लम नहीं था, अभी आप सुनेंगे ये बहुत अच्छे से बोलता है और सॉन्ग भी बहुत अच्छे से गा लेता है। गाना भी बहुत अच्छा गाता है। सुनो पकड़ के पूजा करनी तेरी, तू ही बता मेरे, तेरे सिवा क्या जिंदगी मेरी, मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी गली पकड़ के चला। दो दिन बाद इसको वैक्सीनेशन करना क्योंकि स्कूल में अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं किया, टीचर इसको किसी चीज में लेते ही नहीं है, बोलते ही नहीं कर पाएगा। पर मैं ये वीडियो सर मांगूंगी पर्सनली और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा बेटा जो कितने बड़े मंच पे गा सकता है, उनकी मंच पे गा सकता है। वैक्सीनेशन बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, बच्चा पूरा लीवर हो गया, बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा और वहाँ पर उन्होंने बोला कि ग्लूकोज का लेवल लो हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई है और वहीं से इनका दवाइयों से उठना शुरू हो गया। और ये आप बिल्कुल से याद कराए और सिर्फ मकसद ये आपको मैसेज दे। देखिए यहाँ पे ये ठीक है। तो आगे अदब आगे ये ऐश्वर्य की अगर देखें पहले सिस्टम से हाइपर था तो ऐश्वर्य ने बताया, अब आपने देखा कितना समय यहाँ पे खड़ा हाइपर और अभी ये जो इवेंट है वो भी आपके सामने
है और हमने देखा भी। अक्सर में दुखिया जो भी आपके सामने है, पहले दवाइयों में था, अब दवाइयां सारी छुड़ा दी गई है। एक भी दवाई और जो पुरानी रिपोर्ट्स अगर आपको देखनी है किसी को दिलचस्पी है तो ये जो लिंक है रिपोर्ट्स, इसमें जितने भी हम केस यहाँ पेश कर रहे हैं सबकी सारी रिपोर्ट्स आपको दिख रही है, मतलब वेरीफाइड अब पहले अक्सर कैसा था, अगर इसको देखना चाहें आगे नहीं जा रहा है, देखो नेक्स्ट वापस ये ऐश्वर्य का जो परफॉर्मेंस रहा जो कैन प्रोटोकॉल है, कैन प्रोटोकॉल ये है, यही है कैन प्रोटोकॉल हम देख रहे हैं और अच्छी बात तो 96% पूरा उसकी मम्मी फॉलो करा रही है और उसका नतीजा आपने देखा और 17% से घर करके फॉलो करा रही है। तो अब हम हमारे सामने अर्नब है और नेक्स्ट प्लीज अर्नब का एक मिनट अर्नब का ये वीडियो जब भेजा आपने तब देखा और क्या फीलिंग है आपको बता नहीं सकता, आप खुद ही देखिए क्या ये कहानी होते हैं। तो आपने देखा अर्नब की शिकायत ये अभी की जब ये जुड़े सबका जो मैं बता रहा हूँ कि आखिर वाला जो घर में हो रहा है तो हो रहा है, जो स्कूल में बच्चा जाता है किसी तरह का पता होता है छोटा आपने देखा और उसके बाद अर्नब हमसे जुड़ गए ऑनलाइन और जुड़ने के बाद ये कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया करीब 84% इसको अर्नब ने पता लिया और 2 बार 100% लिया। एक बार वो दिमाग में बनाने की ऐसे बच्चों के लिए हमें याद रखिएगा जमीन आसमान के करीब करनी पड़े कर देनी चाहिए। तो अर्नब के लिए यही किया, जमीन और आसमान को एक कर दिया, यानी अर्नब को ये बोला गया बाकी पेरेंट्स को कि सूरज से उठ के अंधेरे जमीन में चलना है और धूप कितने बजे 5 बजे 4 बजे तो इनके घर में इनको रिपोर्ट बहुत इनकी पढ़ाई थी इसलिए इन्होंने पेरेंट्स ने इनके खाने के बाद कितना मतलब घर से वर्जन लेकर लगे थे और आज के दिन अभी आगे सामने ध्यान से
कि जब जब भी इसको वैक्सीन लगती थी उसके बाद जो फीवर आता था और फीवर को हटाने के लिए जो भी मार्केट में दवाई मिलती थी वो सारी लेती थी। तो एवरी वैक्सीनेशन के बाद मेरा बच्चा हाइपर एक्टिविटी उसकी बढ़ती ही चली गई, धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई, क्योंकि बढ़ती टाइम ऐसा नहीं भाई। और 6 मंथ होते होते इतनी ज्यादा हाइपर एक्टिविटी इसकी हो गई कि मैं तो परेशान हो गई। एवरी सेकंड मैं सफर कर रही थी बच्चे के साथ, क्योंकि हाइपर एक्टिव बच्चा कब क्या कर देगा ये हम बोल नहीं सकते। अभी आप ही देख रहे हैं कि कितनी देर से खड़ा है और शांति से खड़ा है, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि इतनी देर हाइपर एक्टिव बच्चा और शांति से खड़ा है। तो ये मेरी एक सबसे बड़ी जीत हुई। और ये बोलना चाहती हूँ कि जब से मैंने 14 अगस्त से मैंने नीट इसका स्टार्ट किया, तो 2 से 3 दिन के अंदर में ही जो बच्चा 10 बार बुलाने पर भी नहीं आता था मेरे पास, लास्ट में मुझे अपना काम छोड़ के बच्चे के पास जाना पड़ता था, वो एक बार भी मेरी बात सुने। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन एक कमांडिंग फॉलोइंग की इससे नेचर नहीं किया है। और वो इतनी अच्छी हो गई कि अब एक बार बोलती हूँ चाहे घर के किसी भी कॉर्नर में, अगर इसको मेरे पास आने का मन नहीं है तो बोलता है कि मैं नहीं आऊंगा, चले आऊंगा, चले बाद में आऊंगा, लेकिन एटलीस्ट रिप्लाई करता है। और पहले वो कुछ भी नहीं था और सबसे ज्यादा परेशान थी कि घर के बाहर जा रहे हैं, कोई भी खतरे की चीज है, जैसे कि हमारे जो गली टूटे घूमते हैं या फिर बड़े के साथ बार उनको छेड़ता था, मना करने पड़ती कार में चाहे काम करने की नहीं मानता। लेकिन अब ऐसी बात नहीं, इसे पता है कि क्या खतरा है या छूटा है, जिसके कारण उससे बार बार हम बताते हैं। इतनी मैं कोशिश करती हूँ इसके लिए एक सेकंड भी मैंने छोड़ती थी और छोड़ती नहीं थी। दिन में अगर ये जगह मुझे नहीं आती तो इस मुझे बहुत राहत मिली है। इसलिए मेरे घर जो भी प्रोटोकॉल से मैं सबको बहुत बोलना चाहती हूँ। और ये हमें हंसी लगा के सभी को मिलाई और मेरा बेटा मुझे वापस मिला, मैं तस्वीर बहुत खुश हूँ। और ये मेंटली होती है सभी की ये क्या हो रहा है कि माने तो कोई तैयार नहीं होते कि हमारे पुराने लोग नहीं माना चाहते आज तक, लेकिन हाँ जब मैंने किया और इसका प्रभाव दिखा अब सब बहुत अच्छा है। अगर कुछ राष्ट्र देखना चाहिए दूसरी उन्होंने अपनी बात तक पहुंचा दी है। तो आप यहाँ तक आए और अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाया, ये बहुत बड़ी बात है। एक बहुत कर सकते हैं, ये बनाना चाहिए। आपने अभी देखा तो भाई की कहानी और देखेंगे सीता और गीता की कहानी, आशी और अनंतिका है यहाँ पे। आशी इसका मतलब अनंतिका इसका मतलब इनकी कहानी
ये आप देख रहे हैं आशी जो वो कितने साल की आशी, कितने साल की आशी, 2 साल की आशी। ये आशी जब 2 साल की थी, 2 साल के बच्चों के हिसाब से जो माइलस्टोन थे सारे के सारे आपको देखेंगे। 2 साल के बच्चे का इस तरह का एक बिहेवियर होता है, वही बिहेवियर आशी का उस वक्त। अभी आशी तो 12 साल की है, तो इसके 2 साल से लेकर 10 साल 12 साल तक की कहानी थोड़ा आशी को करेंगे। हेलो, मेरी इस समय और जो छोटी थी तब उस समय कुछ भी दिक्कत नहीं लगी, कुछ फिट माइंड थी। 2 साल बाद एक्टिव लगी, उसके बाद धीरे धीरे कुछ चेंज आने लगे। हम लोगों को नहीं समझ में आया कि क्या है बच्चा हमारा, दोनों बच्चों की तरह सब कुछ है लेकिन उसमें ब्रेन में कुछ अंदर नहीं आ रहा है। बच्चा हमारा और समझ रहा है, कुछ बोल रहा है, सब कुछ डिले होता है, चलना बोलना खेलना सब कुछ डिले होता है। हमने से इंडिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, इंडिया के नंबर 1 पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट बताया गया, दिल्ली में डॉक्टर बीना डाल रहा है, तो वो मैंने काफी ट्रीटमेंट दिया, सारी इलाज कराई, लेकिन कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। हमने भी उनको मतलब कि एलोपैथी का ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा, सब कुछ कर रखा था। हमारे यहाँ आरा में डॉक्टर पाले थे, वहां से भी हमने सब कुछ दवाई खाई, कोई आराम नहीं मिला। लेकिन अब पिछले 2 महीने से मैं सर्किट कॉलेज में आया हूँ और अब मेरी बेटी 2 महीने की चालू हुआ है, मैं बताने देता हूँ। अब ये स्कूल में जा रही है, तो स्कूल में इतनी कंप्लेंट किसी का सुनती थी। अब ये अगर बैठी है, सबसे बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में आती है। आपके मन में हो गया ट्रिपल एक्स जेनेटिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला है। एक बहुत बड़ा जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें भी इनको 2 महीने के अंदर पूरी राहत मिली है। हाँ, इसका मतलब सिंड्रोम की जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। डॉक्टर ने बताया कि जो लाइफस्टाइल आपका ठीक ही नहीं होगा, और अब इस समय स्थिति ये है कि तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी मुलाकात 4 साल पहले और होगी, आगे वाला 100% होगा। अगर हम अब 2 महीने बाद में चालू किया है तो इसमें बहुत चीजें इम्प्रूवमेंट आ रही है, सब कुछ समझती है, सब कुछ बोलती है, और हम बता नहीं सकते, लेकिन मतलब कोई समझ नहीं पा रहा। तो आपने आशी का उदाहरण देखा, आशी आपके सामने बचपन की जो आशी की वीडियो वो देखी, और आशी का आशी का ये जो फॉलो की आशी ने 93% फॉलो किया, और आशी के सारे रिपोर्ट्स अगर आपको देखने जैसे मैंने बताया सकते हैं। और पहले फिक्स भी पढ़ते थे, पहले फिक्स पढ़ते थे, याद रखिए ऑटिज्म के बच्चों को बहुत फिक्स पढ़ते हैं, बहुत एक सिम्टम होते हैं। लेकिन अब आशी फिक्स खत्म हो गए और अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, ये सारी दवाइयां बंद हो गई। हाँ, दवाई सारी जो दवाइयां
गवर्नमेंट थी वो बंद हुई और राष्ट्रीय सिर्फ कैन प्रोटोकॉल फॉलो करके कैन प्रोटोकॉल क्या है देखा तो और आज राष्ट्रीय सबके बीच में और ये भी आपने देखा और मैं पूरी इससे आशी है तो आशी के लिए एक छोटा सा मेमोरी कि आपने यहाँ आने की आया पानी थोड़ी आप 12 साल की आयु से थे अब 12 साल की 12 साल साढ़े 11 साल लगभग 12 साल चलो 6 महीने बाद 12 साल हो गए आनंदिता सर मिले आनंदिता का मिले आप वैसा तो इन सब में द प्रोटोकॉल इज सेम तो अगर इसको कंक्लूड करें तो कंक्लूजन ये है कि अगर 26 दिन तक कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया है 70% ही सही 71% ही सही 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं तो एवरेज इंप्रूवमेंट जो हमने निकाला देखा है 52% इंप्रूवमेंट इन 26 डेज दैट्स व्हाई हम कहते हैं 3 महीना तो वही कर सकते हैं इस वक्त जिनकी बात मैं बता रहा था मैं बता रहा था रिजल्ट कहीं मुझसे मिलना चाहिए जूम पे है जूम पे ये सारे आप देखिए आप पूरे अलग दुनिया से देश दुनिया से आगे ये लाइव आपसे जुड़े हैं क्योंकि ये पूरे देश में दुनिया में कहाँ बसे हैं और ये बताना चाह रहे हैं आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस तरह से बाहर निकलना पॉसिबल है मैंने खुद करके देखा और जूम की लिमिट होती है 1000 की तो इसमें 1000 लोग होंगे इससे अधिक हो नहीं सकती 1000 लिमिट होती है और जो बातें मैंने आपको बताई वो सारा डेटा जो हमने पेरेंट्स से लिया वो इस एंड्रॉइड में डाल दिया है यानी कि इस मंच के माध्यम से जो ऑनलाइन सुन रहे हैं कोई भी मेडिकल एसोसिएशन कोई भी काउंसिल जो बातों को देखना चाहिए समझना चाहिए ताकि इसको लोगों तक पहुंचाए तो ये डेटा भी है हमारे सारे पेशेंट्स भी हैं और काफी नहीं है ना तो एवरीथिंग इज हियर बिल्कुल पूरा एक क्रिस्टल क्लियर है ब्लैक एंड व्हाइट में और अब नेक्स्ट प्रॉमिस करो so that last slide ये जो सारे पेशेंट्स हैं अभी इस वक्त हमारे 5000 पेशेंट्स हैं तो ये सारे पेशेंट्स का महीने का खर्चा होता है 25,000 से 50,000 तो कम ज्यादा हो सकता है नहीं लास्ट और लास्ट तो जब हमारे क्लिनिक में आए हमारा पहला मैसेज देखा पहला कॉस्ट जो भी थेरेपी एक्सपर्ट आप करा रहे हैं वीडियो थेरेपी स्पीच थेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी टेक्स्ट थेरेपी वाइड थेरेपी तो वो सारी थेरेपी महीना में करती है अगर आपके पास में थेरेपी क्या है तो आपके होश हो जाएंगे जब बच्चे को थेरेपी से छोड़ देते हैं तो छोटा बच्चा कैसे रहता है उनके पैरों में 7 पीढ़ी के पत्थर डाल देते हैं और बोलते देखा बच्चा जो बच्चों को उठाने के बाद जाने फिर भी बच्चा ना माने तो बहुत वेट वाला ब्लैंकेट करीब 15-20 किलो का वो उड़ा देते हैं तो और वैसे दिखा देते हैं और ये साल होता है ये तो वो उदाहरण होता है तो ये है इनकी थेरेपी तो इसी तरह की दवाइयां भी हैं इन दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से फिट्स पड़ने लगती हैं अस्थमा हो जाता है काफी बीमारियां आने लगती हैं तो ना केवल हमारे क्लिनिक प्रोटोकॉल के बच्चे उनका जो एवरेज इंप्रूवमेंट जो मैंने आपको दिखाया बल्कि उनका जो महीने का रेजिस्टेंस था उनकी 0 हो गया और दवाइयां 83% कम हो गए
यानी कि पहले जितना भी 100 दवाई ले लेते तो 21% का मतलब बाकी जो अभी भी ले रहे हैं वो हमारी तरफ से कुछ नहीं मतलब एक कुछ पेरेंट्स होते हैं तो एक तो खरीदी के एक तो ड्राइव कि भाई बेकार है तो वो चल रहा है अदरवाइज। और इनकी जो थेरेपी है 74% पेरेंट्स ने साल की थेरेपी बंद करा दी है 5 साल। अभी भी कुछ है जो भी करते हैं वो भी करते हैं लेकिन हमारा ये मैसेज है इस थेरेपी की वजह से सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे का नुकसान होगा। जिस चीज से बच्चे का नुकसान होता हो वो चीज नहीं होती। तो ये जितनी बातें मैंने बताई और जो उदाहरण आगे देखे जा रहे हैं और अभी आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हाँ ठीक हो सकता है उसके लिए एग्जैक्टली कैसे होगा। और सिर्फ हम बात ऑटिज्म की नहीं कर रहे, एडीएचडी की नहीं कर रहे, बच्चों की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हर बीमारी की। जो बीमारी बचपन के बच्चों को हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं राइट, उसी को बड़े को बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। यानी कि जो प्रोटोकॉल हाइपर एक्टिव बच्चों को देते हैं वही प्रोटोकॉल सिजोफ्रेनिक बच्चों को इंसानों को देते तो उसको भी यू कैन सी सिजोफ्रेनिया। जो ऑटिज्म का बच्चा है जिनका एक मुख्य फॉरवर्डनेस है तो भूल जाता है, रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो आप बड़े को सेम चीजें मुख्य के डेफिनेशन यानी कि जो चीज आप इस बच्चे को देते हैं वही अगर डेफिनेशन में किसी को देते हैं पार्किंसन में किसी को देंगे तो उन्हें यू कैन एक्सपेक्ट सिजोफ्रेनिया। तो बोलने का मतलब यह है कि आप सिर्फ इस एंगल से मत देखिए, मत सोचिए कि मुझे ऑटिज्म के बच्चों को कैसे ठीक करना है, समझ में आ रहा है आपको ओवरऑल समझ आ रहा है कि कोई चीज को कैसे घर में कैसे ठीक है और मुफ्त में कैसे। ये जो 5 है जिनकी बात कर रहा हूँ जो लाइफ है इनमें से एक भी इंसान